आज सुबह तक पानी का बहाव काफी कम हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर झील जैसी स्थिति चमोली में बनी हुई है। तो सेना की मदद हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए दिखाई दे रहा है और रैनी गांव की तरफ जा रहा है, जहां बादल फटा है। तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं कि रैनी गांव की तरफ बताया गया है कि सेना का हेलीकॉप्टर बचाव कार्य के लिए। तपोवन प्रोजेक्ट के पास पानी और मलबा इकट्ठा है। करीब 16 लोगों को निकाला गया है, पर कई लोग फंसे हुए हैं। टनल में अभी भी फंसे 30 लोग। आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना यहां संयुक्त ऑपरेशन कर रही है। सर्च ऑपरेशन से सेकेंड टनल के लिए उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहां फंसे होने की हमें सूचना है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और आईटीबीपी की टीम्स अलग अलग इलाकों में बचाव अभियान के साथ लोगों को खाना भी पहुंचा रही है। वायुसेना राहत कार्य के लिए आईएएफ का सुपर हरक्यूलिस विमान लगा हुआ है। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक इस हादसे में नुकसान हुआ है और अभी तक कुल 14 शव मिले हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग गायब बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक ग्लेशियर टूटने से रैनी पावर प्रोजेक्ट पूरा बह गया। पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग लापता हैं और दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग लापता हैं। हादसा था ये। देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मीडिया में ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति ये है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था ये, जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट। लखीमपुर के लगभग 60 मजदूरों के लापता होने की आशंका है। घटना के बाद से ज्यादातर परिवारों का अपनों से संपर्क नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि लापता मजदूर लखीमपुर के हैं और पावर प्रोजेक्ट पर काम करने गए थे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया है। उत्तराखंड सरकार ने भी मुआवजे की घोषणा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। ऋषिकेश जोशीमठ माना रूट को बीआरओ ने यातायात के लिए फिर से शुरू कर दिया है। बाढ़ के कारण ये रूट जाम हो गया था। ग्लेशियर फटने के बाद यूपी के जिलों में भी अलर्ट। शाहजहांपुर में चल रहे कल्पवास मेले में गंगा नदी के पास से हटाए गए टेंट। शाहजहांपुर में चल रहे माघ मेला में भारी संख्या में जुटे हैं कल्पवासी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को किया सावधान। यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, कन्नौज समेत गंगा के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट। पानी बढ़ने की आशंका से घाटों से दूर हुए ग्रामीण। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा, किसान आंदोलन के कारणों पर विपक्ष मौन, हमने 10 करोड़ किसानों का हित सोचा। मनमोहन का बयान पढ़ मोदी ने विपक्ष को घेरा। बोले, पवार ने भी किया सुधारों का समर्थन। मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। भारत में इस समय रिकॉर्ड निवेश हो रहा है और गरीब किसी की मदद का मोहताज नहीं रहेगा। कि अगर कोरोना के जल हो, थल हो, नभ हो, अंतरिक्ष हो, भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्थ्य के साथ खड़ा है।
सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया ने देखा है। पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर एक बार फिर किसानों से अपील की। कहा, सुधारों को मौका देना चाहिए, किसान आंदोलन खत्म करें, बातचीत के रास्ते खुले। आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को ले पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा, आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया, एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी जारी रहेगा। किसानों की आय बढ़ने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है और पीएम मोदी ने कहा कि अगर अब देर करेंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कई पहले जब हम चुनाव आते ही एक कार्यक्रम करते हैं कर्ज माफी, लेकिन जब कर्ज माफी करते हैं तब छोटा किसान उससे वंचित रहता है। किसानों के आंदोलन का आज 75वां दिन है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आज सोनीपत में बनेगी रणनीति। किसानों ने किया लंबे संघर्ष का आह्वान। हरियाणा के चरखी दादरी में हुई किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल ने किया संबोधित। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार को वापस लेना होगा कानून। महापंचायत में मांगों को लेकर पास किए गए 5 प्रस्ताव। दिल्ली परेड में गिरफ्तार युवाओं और किसानों की तुरंत रिहाई की मांग। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी प्रस्ताव। देश में कोरोना के 12,000 से अधिक नए केस, 78 मरीजों की मौत। अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान गई। कोरोना से एक दिन में 11,805 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1 करोड़ 5 लाख अधिक मरीज ठीक हुए। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में अब तक 20 करोड़ 19 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की गई। 5,32,000 लोगों का टेस्ट कल किया गया। देश में वैक्सीनेशन बढ़ा। अब तक कुल 58,12,362 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। दिल्ली में काबू में है कोरोना। दिल्ली में 10 महीने में सबसे कम मौतें। पिछले एक दिन में दिल्ली में हुई 2 मौत। दिल्ली में एक्टिव केस 1206 पर पहुंच गए हैं और जबकि होम आइसोलेशन में 452 मरीज हैं। दिल्ली में संक्रमण दर कम होने की वजह से नॉन कोविड घोषित हुए 9 अस्पताल। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया। दिल्ली में जीटीबी, डीडीयू, दीपचंद, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल समेत 6 अस्पतालों को नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में 1,622 केस आए सामने। 30 की मौत, 20,44,000 के पार हुए मरीज। कर्नाटक में काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 487 नए मामले। 3 की मौत, 9,42,000 के पार मरीजों की संख्या। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 75 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,18,000 के पार। अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर बेंगलुरु से चेन्नई रवाना हुई एआईएडीएमके की पूर्व नेता शशिकला। चुनाव से पहले राज्य में बढ़ा सियासी पारा। शशिकला के तमिलनाडु आगमन का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में जुटे लोग। लोगों में दिखा जोश और जुनून। तमिलनाडु में सत्ताधारी अन्ना द्रमुक ने शशिकला के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। अन्ना द्रमुक का आरोप है कि शशिकला के समर्थक राज्य में हिंसा भड़काने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को लेकर जारी की चेतावनी। शशिकला हाल ही में भ्रष्टाचार मामले में सजा काटकर जेल से रिहा हुई हैं। गुजरात के चुनावी रण में पहली बार एआईएमआईएम की एंट्री। निकाय चुनावों के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भरूच और अहमदाबाद में किया प्रचार।
अहमदाबाद में ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला, दोनों दलों को बताया मामा भांजे की पार्टी। गुजरात में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटू वसावा की बीटीपी पार्टी से एआईएम ने किया गठबंधन, भरूच में रैली कर मांगा जनता का समर्थन। किसानों के मुद्दे पर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों ने पीएम की नींद कर दी है हराम, आंदोलन से परेशान है बीजेपी के 300 सांसद। ओवैसी ने पीएम मोदी को दी नसीहत, किसानों को अपने घर बुलाकर बात करें प्रधानमंत्री, जैसे ओबामा की मेजबानी की थी उसी तरह किसानों की करें मेजबानी। अहमदाबाद में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने खुद को बताया तीसरा मोर्चा, कहा अगर यहां के राजनीतिक दल ठीक होते उन्हें हैदराबाद से नहीं आना पड़ता गुजरात। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तमाम हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी हुई कम, रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली में द्वारका और मजनू टीला में विजिबिलिटी बेहद कम रही और सड़क पर रेंग कर गाड़ियां चलने को हुई मजबूर। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से बदल सकता है दिल्ली का मौसम, पारा नीचे लुढ़कने की आशंका, बढ़ेगी ठिठुरन। यूपी समेत कई राज्यों में कम हुई ठंड, लेकिन कोहरे के कहर से अभी नहीं मिली निजात। लश्कर ए मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की महिला मित्र को जम्मू पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि हिदायतुल्लाह को जम्मू के कुंजवानी चौक के पास एक शॉपिंग मॉल के बाहर पकड़ा गया। जिस वक्त हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई उसकी महिला मित्र वहां मौजूद थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान वो भाग निकली। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सोलर ग्रुप ने सेना के लिए तैयार किया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, डराने के लिए होगा इस्तेमाल। भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड दिए जाएंगे। यह सौदा करीब 409 करोड़ रुपए का है, जिससे हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति होगी। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच आज से राजस्थान के सूरतगढ़ में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास। अमेरिकी सेना का एक दल राजस्थान के सूरतगढ़ पहुंच चुका है। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित होगा। दोनों देशों की सेना को आतंक प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का बेहतरीन अनुभव, एक दूसरे से अनुभव साझा करेंगे। 2004 में शुरू हुए भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यासों का 16वां संस्करण होगा। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर होगा युद्धाभ्यास। संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के खतरे को समझते हैं। एमपी में धार जिले में एक कुएं में गिरा तेंदुआ, जानकारी मिलने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को बाहर निकाला और जांच के बाद जंगल में छोड़ दिया। मुंबई के लोअर परेल की एक निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से 12 दिसंबर को गलती से सीमा पार गया युवक आज तक नहीं लौटा, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। परिवार ने बताया युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं। युवक के पिता ने पाकिस्तान सरकार से लगाई गुहार, कहा बेटे को जल्द वापस भेज दे सरकार। जम्मू के डोगरी फोक थिएटर में मेगा फेस्टिवल का आयोजन, शो में डांस और म्यूजिक का किया गया आयोजन। चेन्नई में कस्टम अधिकारियों की कार्रवाई, एयरपोर्ट पर 1 किलो सोना सीज, पकड़े गए सोने की कीमत 48 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल के मालदा के सामने आया राशन डीलरों की दबंगई का मामला, राशन लेने आए गरीबों को गुंडे से पिटवाया। डीलर गरीबों को 6 किलो आलू के बजाय 4 किलो आलू दे रहे थे, जिसे लेने से मना करने पर गरीबों को गुंडों ने पीटा। घटना मालदा के हरिश्चंद्रपुर की है। अब लोग इनके साथ हुई इस मारपीट को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट, सरकार ने नए नियमों पर मांगे लोगों से सुझाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के साथ की बैठक, बजट के जरिए किए गए सुधारों की दी जानकारी।
इसी महीने हो सकता है डीए बढ़ाने का ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी। एसबीआई के ग्राहक बिना एटीएम कार्ड के भी निकाल सकते हैं कैश, योनो ऐप दे रहा है खास सुविधा। आधार कार्ड से पैन लिंक करना बेहद जरूरी, 31 मार्च है आखिरी तारीख। दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी M12, मिलेंगे 4 कैमरे और खास फीचर्स। बेहद सस्ते में मिल रहा है पोको का 6GB रैम वाला स्मार्टफोन, आज है ऑफर का आखिरी दिन। 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च हुआ वीवो का नया 5G स्मार्टफोन वीवो S70, कई दमदार फीचर्स। अब हिंदी में लॉन्च हुई डोमिनोज ऐप, अन्य भाषाओं में भी अपने ऑर्डरिंग ऐप को लॉन्च करने की तैयारी। 8 फरवरी को ग्लोबल लॉन्च होगा Xiaomi Mi 11, भारत में इसकी कीमत लगभग 65,000 रुपए होगी। बिग बॉस के घर के अंदर ही उठापटक का दौर जारी है। देवलीना का गुस्सा देखकर एजाज खान हुए हैरान, पवित्रा पूनिया ने देवलीना को फटकारा। बिग बॉस 14 का फिनाले करीब, सहमे नजर आ रहे हैं कंटेस्टेंट्स। अर्शी खान का सफर घर में हुआ खत्म, भिड़े अभिनव और रुबीना। बिग बी और अजय देवगन जल्द बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। दोनों ने शुरू की फिल्म मेडे की शूटिंग, वीडियो हुआ वायरल। कंगना रनौत ने फिर दिखाया धाकड़ अवतार, कहा वो उसे अग्नि कहते हैं लेकिन मैं मृत्यु की देवी। शूटिंग से वक्त निकालकर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे आमिर खान, पत्नी, बेटे और बेटी के साथ बिताया वक्त। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ बढ़ा सैन्य शासन का गुस्सा, इंटरनेट सर्विस पर लगाई गई रोक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।